वेलकम टू विधि वेदिका की। सो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हम क्रोमेटोग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, विद एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप मिक्स भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है अभी तक के लिए कि क्रोमेटोग्राफी की ही सीरीज चल रही है। मिक्स क्वेश्चंस भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ईसीडी डिटेक्टर इन जीएलसी इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ। इसके ऑप्शंस जो है वो इधर लिखें। गैसोलीन, इंसेक्टिसाइड, मेटेलिक पॉइजन या नन ऑफ दी अबाउ। तो आपको बताना है कि जो इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज लिखी है कि जो ईसीडी डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, जीएलसी के अंदर यूज होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, किस चीज के डिटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है? मोस्ट सुटेबल बताना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे मोस्ट सुटेबल लिखा है, या अ, मतलब सिचुएशन वाइज लिखा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मोस्ट सुटेबल मतलब है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट चूज आप कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमको ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड लगाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्पेसिफिक आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आप स्पेसिफिक के चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। 50%, 40-50, इस तरीके के आपको चांसेस मिल सकते हैं। इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड से लगाने का ट्राई करेंगे इन सब क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि इसके ऑप्शंस पे हम आते हैं। आपको थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ सोचने का, एक बार आप सोच के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए ईसीडी डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। इस डिटेक्टर के अंदर क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिटेक्टर वाला चीज है, आपका डिटेक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो डिटेक्टर की स्क्रीन है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रही है by the striking of that electrons on the screen, that striking of the electrons we can observe in the form of graph. So जब हम इलेक्ट्रॉन्स का जो कैप्चर हो रहा है डिटेक्टर पर, इलेक्ट्रॉन्स का बोmbardment हो रहा है डिटेक्टर की स्क्रीन पर, जब वो प्रोसेस होगा तो तो जो हमारा सैंपल होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, मींस आयंस फॉर्म में होना चाहिए वो। जब हमारा पूरा प्रोसेस है, जीएलसी वाला प्रोसेस हो गया, उसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, उसके बाद जो हमारा सैंपल आएगा वो आयंस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में डिटेक्टर पर बोम्बार्ड होना चाहिए। ऐसा जो है, ये इंसेक्टिसाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मोस्ट सुटेबली यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या हो गए? पेस्टिसाइड्स का टाइप हो गया। इंसेक्टिसाइड्स के लिए लिक्विड फॉर्म में होते हैं जनरली, या अगर सॉलिड फॉर्म में भी है तो हम जीएलसी में उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके देन यूज कर रहे हैं। ठीक है। गैसोलीन को क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि गैसोलीन को जब हम इग्नाइट करेंगे या हम उसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, या हमको कोई भी फैक्टर देना पड़ेगा। उसके लिए कोई फैक्टर देंगे गैसोलीन के लिए तो जो सैंपल है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्पार्क क्रिएट कर सकता है, हीट जनरेट कर सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए हम गैसोलीन का यूज नहीं करेंगे, मोस्ट सुटेबली नहीं करेंगे। अगर बहुत मिलावट वाला कोई गैसोलीन है हमारे पास, जो इतनी जल्दी फायर कॉज नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो हम कर सकते हैं, बट नॉट मोस्ट सुटेबल। मेटेलिक पॉइजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेटल जो है वो ईसीडी डिटेक्टर में कम काम करते हैं, इसलिए हम मेटल्स का भी नहीं यूज कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबली हम इंसेक्टिसाइड को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलिका जेल इज यूज्ड इन। सिलिका जेल जो है वो किस टेक्निक के अंदर यूज होता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिलिका जेल आपने जब आप फोरेंसिक साइंस पढ़ते हैं, आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, सबसे बेसिक लेबोरेटरी में आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? टीएलसी प्लेट बनाना सीखते हैं। बैचलर्स में जिसने फॉरेंसिक करी है उन लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से, या जो मास्टर्स भी कर रहे हैं फॉरेंसिक में उनको भी पता होगा। सबसे पहले आप टीएलसी प्लेट बनाना सीखते हैं मैन्युअली।
टीएलसी प्लेट भी दो तरीका से आती है। एक तो अपन मैन्युअली प्रिपेयर करते हैं, एक प्री प्रिपेयर्ड जो हम मार्केट से बाय करते हैं। जब हम मैन्युअली वाली की बात करते हैं तो उसके लिए हम ग्लास स्लाइड का यूज करते हैं या टीएलसी प्लेट का यूज करते हैं। टीएलसी प्लेट थोड़ी सी बड़ी होती है ग्लास स्लाइड से साइज में। उस ग्लास स्लाइड पर या उस ग्लास ऑब्जेक्ट पर हम सिलिका जेल का, सिलिका पाउडर का एक स्लरी प्रिपेयर करते हैं। उस स्लरी को हम उस पर पोर करते हैं एंड देन उसको अवन में रख करके ड्राई करते हैं। उसको उससे हम एक टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि मार्केट में एल्यूमिनियम शीट पर मिलती है। उसको हम इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं ग्लास स्लाइड पर। तो उसके लिए हम सिलिका जेल का यूज कर रहे हैं। अदर देन दैट पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर का यूज होता है। अ, वो चाहे आपका फिल्टर पेपर ही क्यों ना हो, तो फिर पेपर का यूज होता है। लो वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला सिस्टम होता है, उसमें कोई पेपर का या थिन लेयर का काम नहीं होता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, उसके अंदर सिलिका जेल नहीं यूज होता है, उसमें एगेरोस जेल यूज होता है। इसलिए सिलिका जेल के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं सिलिका जेल को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन पर। वरना आप जहाँ जिन क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा अटकते हैं उनमें आपको टाइम कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं? ओके, इसमें भी ज्यादा कुछ टाइम लगना नहीं चाहिए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो हम यूज कर रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक मतलब एक तो आपके पास जो सैंपल होगा उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर वो सिंगल कंपोनेंट का कोई सैंपल है, लिक्विड सैंपल की बात हो रही है, आप ग्लास तो यूज कर ही नहीं सकते, तो ग्लास तो आप वैसे ही हटा देंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट का मिक्सचर वाला कोई सैंपल होना चाहिए, तो ही आप किसी चीज को सेपरेट कर पाएंगे। अगर कोई सिंगल कंपोनेंट का सैंपल है तो आप क्या ही सेपरेट करेंगे, कुछ भी नहीं शो होगा। पेंट और सलाइवा हम इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि सलाइवा को एनालाइज करने के लिए अदर टेक्निक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और सलाइवा वाले सैंपल में आपको ट्रांसल्यूट ट्रांसपेरेंट सैंपल होता है एक तो सलाइवा, कोई कलर होता नहीं है सलाइवा में। तो हम क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से क्यों करेंगे उसको एनालाइज, उससे नहीं कर सकते हम। पेंट सैंपल जो है वो मैक्सिमम चिप फॉर्म में हमको मिलते हैं, उनमें जो पिगमेंट्स होती हैं वो डाई फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए हम उसको भी नहीं यूज करेंगे। इंक सैंपल्स हैं, जो हमारा पेन इंक होता है, बॉल पेन इंक होता है, जेल पेन इंक्स होते हैं, मल्टीपल टाइप के इंक्स होते हैं, इसको हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि इंक जो फॉर्मेशन होता है मल्टीपल कंपोनेंट से इंक का फॉर्मेशन होता है। तो इंक को सेपरेट करने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज विद द फॉलोइंग डिटेक्टर इन जीएलसी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हाइड्रोजन गैस जो है वो कौन से डिटेक्टर के साथ यूज करी जाती है? ये जब आप गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसमें भी ये चीज कवर हो जाएगी कि कौन सा जो गैस है वो कौन से डिटेक्टर के लिए मोस्टली सुटेबल होता है। इस तरीके से भी आप, जैसे ये क्वेश्चन दिख ही रहा है, ये मेरे पास नोट्स में भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी इसका आंसर करिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एफआईडी डिटेक्टर, सेकेंड ऑप्शन। एफआईडी डिटेक्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसकी फुल फॉर्म एक बार। ठीक है, तो एफआईडी सबसे पहले हम तीनों की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। टीसीडी डिटेक्टर क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है। एफआईडी डिटेक्टर क्या होता है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है। और ईसीडी अभी मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, एफआईडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। इसमें इक्विपमेंट दिए हुए हैं एक साइड पे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की क्या आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सॉफ्ट एक्सरेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसके कोड्स दिए हुए हैं, क्या मैच द फॉलोइंग का आंसर है।
ठीक है, तो अभी हमने देखा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम इंक सैंपल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर ये चीज लिखी है, एग्जामिनेशन ऑफ इंक। सो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3 यहाँ पर है। आप अगर एक ही ऑप्शन से आपको 100% ट्रू समझ में आ रहा है कि यही हमारा आंसर करेक्ट है, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे, आप फटाफट से डी लगा देंगे। बट हम एक बार और भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको चीजें। बी का क्या होगा? बी क्या लिखा है यहाँ पे? जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम किसके लिए यूज करेंगे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, करेक्ट। सी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम यूज करेंगे ब्लड एंटीजेंस के लिए। बहुत ही बेसिक थिंग है, बायोलॉजी में इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादातर यूज होता है। सॉफ्ट एक्सरेज किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? एक्सरेज भी दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे। हार्ड एक्सरे जनरली जो है वो हम मेटल्स को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, या कोई गन शॉट रेसिड्यूज हैं, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस है। सॉफ्ट एक्सरेज किसके लिए? जो आपके एयरपोर्ट पे यूज होता है बैग को एनालाइज करने के लिए। बैग्स आपने देखा होगा, आप मशीन में से उस बैग को निकालते हैं। कहीं पे आप बहुत सारी ऐसी प्लेसेस पे भी जाते हैं जहाँ पे भी चेकिंग होती है, जिसके लिए आपको बैग को उस एक्सरे मशीन के अंदर से निकालना होता है, वहाँ पे सॉफ्ट एक्सरेज का यूज होता है, ताकि आपके पास कोई ऐसी सेंसिटिव चीज है तो वो भी खराब ना हो। इसे सॉफ्ट एक्सरेज का यूज होता है। एक्सरे बहुत ही सेंसिटिव लाइट होती है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है बहुत इजीली। तो इसके लिए हम पेंट एग्जामिनेशन के लिए एक्सरेज का यूज करते हैं पेंटिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू इंक्स। ऐसा कौन सा मेथड है दो इंक के कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या गैस लेयर क्रोमेटोग्राफी? अभी मैंने बताया इंक एग्जामिनेशन के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। आप एक प्लेट का यूज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर दो स्पॉट पे लगा सकते हैं डिस्टेंस पर, तो वो दोनों का कंपैरिजन आपको दे देगा इंक का एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, या गैस क्रोमेटोग्राफी? इनको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। देखते हैं, जब भी आप इसी टेक्निक्स का, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, इन टाइप्स में उसको डिवाइड करा गया है। तो अगर हमको अरेंज करना है तो हम इसी तरीके से देखेंगे, या तो सबसे इनर पार्ट सबसे पहले देखेंगे, बेसिक्स से एडवांस पे जाएंगे, या फिर एडवांस से बेसिक्स पे जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो हम सबसे पहले एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को रखेंगे। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आ गया। देन उसके बाद पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आ गया। पार्टीशन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या आता है? टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम सेपरेट कर रहे हैं। इस तरीके से हम आप समझ सकते हो उस चीज को। तो सबसे पहले क्या आ गया? 3, देन 2, देन उसके बाद देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, फिर रिवर्स फेस। रिवर्स फेस कभी भी पहले नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई सब टाइप है। वो तो आपका बेसिक क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहा है ना, वो ऑलरेडी आपका सब टाइप में आ रहा है, तो रिवर्स क्रोमेटोग्राफी को तो आप पहले रखेंगे ही नहीं, उससे ही एलिमिनेट हो गए बी और सी। तो उसके बाद अगर आपको कंपेयर करना है, तो आप पहले एड्सॉर्प्शन, फिर पार्टीशन, फिर गैस क्रोमेटोग्राफी, और फिर रिवर्स फेस रखेंगे। तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है। नाउ आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।